अशोक साहू था, आपका जेल भी है क्या? कौन अशोक साहू? आ जाओ बैठो। पासपोर्ट में अरेस्ट हुआ था, बैठिए। दिल्ली में था ना वो? नहीं तो बोलिए था मतलब फिर आप ये नहीं था? नहीं मेरी जानकारी नहीं। ठीक है 2 साल हो गए वो, बैठो सर। मतलब बोली का मामला है फिर वो। अशोक साहू मास्टर साहब। चलिए सर। चलो शुरू शुरू। इसको नीचे पटक दो। अरे नीचे तो बैठो आप आराम से। जी आप मुन्ना बाबू हैं? हाँ आप मुन्ना बाबू हैं। मैं प्रमोद रामावत हूँ नीमच से, और ये नरेश कुमार जी स्वामी हैं रामनगर हरियाणा से। हरियाणा से। ये रिटायर्ड फौजी हैं और मैं कुछ भी नहीं हूँ इसलिए सब बड़े लोग इसी बोलते हैं। हाँ सर। हाँ वो मुक्तक में मुक्तक में आ रहे थे। आपको। मुझको यही जमीन यही आसमां मिले, जी मरकर दोबारा आऊं तो हिंदी जुबान मिले। क्या बात है। मुझको यही जमीन यही आसमां मिले, मरकर दोबारा आऊं तो हिंदी जुबान मिले। और दुनिया बहुत बड़ी है मगर मुझको इससे क्या, जब भी वतन मिले यही हिंदुस्तान मिले। क्या बात, जब क्या भी बात, वतन बहुत मिले अच्छा। यही हिंदुस्तान मिले। एक मुक्तक और देखिए। जी तुम्हारी रूह न महकी तो सादगी क्या है, तुम्हारी नम्मा की सादगी क्या है। तुम्हारी रूह न महकी तो सादगी क्या है, खुदा को रास न आई तो बंदगी क्या है। जी और तमाम उम्र खुदी में गुजारने वालों, किसी के काम न आई तो जिंदगी क्या है। क्या बात है। बहुत बढ़िया बढ़िया। मैं कुछ गजल से बात करूं आपसे, तो देखिए एक गजल पहले ये सुनाता हूं। इसकी भूमिका में सिर्फ इतना सा है कि ये जो आज़ादी है ये खैरात में नहीं मिली है, जी दान में नहीं आई है, भीख में नहीं मिली है, जी बहुत खोना पड़ा है। तो अब ये जिनके पास है उनको एक नसीहत, एक चुनौती कि तुम्हारे पास बहुत बड़ी चीज है, जी इसको कैसे रखना है ये समझ लेना। जी जी और कौसर साहब लोग कहते भले ही है कि गजल इशारों की जुबान है, लेकिन वो सपाट बयानी शेर सुनाते हैं कहानी की तरह। गजल इशारों की भाषा है, हम दिखाते इधर है दिखता वहां है, जी जी उसको गजल कहते हैं। जी तो ये इससे पहले मैं आपको 2-4 शेर सुनाता हूँ, तो आपको लगेगा कि इशारों में कैसे बात हो सकती है। शेर देखिए आप, जी। मुख्तलिफ अशार हैं। कोई भी त्योहार उत्सव आता है ना, जी तो शांति समिति की बैठक होती है। जी बिल्कुल। यहां से मेरा एक शेर। जी अमन कमेटी की बैठक में जाने पर यह पता लगा, अमन कमेटी की बैठक पर जाने अमन कमेटी की बैठक में जाने पर यह पता लगा, जिनसे अमन को खतरा था वो सारे लोग थे बैठक में। क्या बात है। क्या बात है। वो सारे बढ़िया बहुत बढ़िया। भाई शेर ये कि मैं आपको 2 मिसरे सुनाऊं और आप उसको भूलना चाहे तो नहीं भूल जी पाए, जी जी उसको शेर कहते हैं। जी बिल्कुल। ये जो बड़े बड़े शायरों को लोग कोट करते फिरते हैं, इन्होंने कभी कमरे में बैठ के याद किए हैं क्या उनको? जी एक बार सुना और याद हो गया। जी तो यहां से हम अपनी कोशिश को अंजाम दें कि हम कह क्या रहे हैं और कैसे कह रहे हैं। जी ये पहला शेर था कि अमन कमेटी की बैठक में जाने पर यह पता लगा, जिनसे अमन को खतरा था वो सारे लोग थे बैठक में। अगला शेर जी कौशल साहब। हाँ, हमारी प्यास वहशत की हदों तक आ गई वरना, हमारी प्यास हमारी प्यास बंधत की हद तक आ गई वरना कोई खंजर किसी के खून का प्यासा नहीं। वाह क्या वाह बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारी प्यास वहशत की हदों तक आ गई वरना, हाँ कोई खंजर कोई खंजर किसी के खून का प्यासा नहीं। बहुत अच्छा शेर है। बहुत बढ़िया बहुत सुंदर।
ये शेर भी देखिए आप, जी ये मछेरे आपको कातिल नजर आए मगर ये मछली आपको कातिल नजर आए मगर जाल कोई और बुनता है घरों में बैठ। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत एक सुंदर। नंबर। फिर ये मछली ये मछेरे आपको कातिल नजर आए मगर जी जाल कोई और- जाल कोई और बुनता है घरों में बैठ। क्या बात है। और घरों ये हमारी राजनीति की तासीर है। हमको दिखता है कि यहाँ कुछ हो रहा है जी 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 वाह, और दरअसल वो और कहीं कुछ हो रहा है। जी ये तो परिणाम है। जी 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 हिंदी जो है ना, जी 77 साल के बाद भी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं नहीं है। है। ये पूरी दुनिया में इकलौता अभागा देश है जिसकी उसकी अपनी भाषा में संसद का काम नहीं होता। जी जी तो शेर देखें आप, जी ये शायद ही आपको याद रह जाए, मैं कहता जी नहीं जी 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 तो मुझे लगा कि कोई एक ऐसी जुबान, एक ऐसी भाषा इजाद होनी चाहिए जी जिसमें सबकी सहमति हो। जी अब शेर कहता हूं, मुन्ना बाबू जी देखिएगा, एक भाषा है जो सारे मुल्क को मंजूर है। एक भाषा है एक भाषा है जो जो सारे मुल्क को मंजूर है। आप रिश्वत की जुबान में बात करते हैं, वाह आप अशोक की बहुत जुबान बढ़िया, में बहुत बात करके देखिए। हाँ क्या एक भाषा है जो सारे मुल्क को मंजूर है। जी आप रिश्वत की जुबान में बात करके देखिए। जी जी क्या बात है। क्या सिखाया है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर सिखाया है। और अशोक की जुबान बहुत नई तरीके से बहुत अच्छी बात। एक और शेर देखिए, जी जी हर तरह का जुर्म करके भी रहे बाआबरू। हर तरह का जुर्म करके भी रहे बाबरू हर तरह का जुर्म करके भी रहे बाआबरू। मंत्र ऐसा जानता था तब कहीं मंत्री बना। क्या बात है। वाह वाह मंत्र मंत्र बहुत सुंदर, मंत्री बहुत सुंदर। मंत्र ऐसा मंत्र मंत्री ऐसा जानता था। क्या शब्दों का प्रयोग किया आपने, बहुत सुंदर। हर तरह का जुर्म करके भी रहे बाआबरू। जी मंत्र ऐसा जानता था तब कहीं मंत्री बना। ये शेर देखें आप, अभी इस दौरान ये जो दोनों तरफ के लोग बड़े जुनून में भाईचारा निभा रहे हैं, जी जी तो मैंने एक शेर कहा, लोगों ने बहुत लिखा है मजहबों पर। जी जी एक शेर मेरा, जी लोग मजहब लिख रहे हैं खंजरों से, खून से। लोग गजब लिख रहे हैं खंजरों से। से लोग मजहब लिख रहे हैं खंजरों से, खून से। तितलियों ने फूल पर होठों से मजहब लिख दिया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। बहुत हाई क्या बात है। तितलियों ने फूल पर होठों से मजहब लिख दिया। मजहब लिख किया। लोग मजहब लिख रहे हैं खंजरों से, खून से। हाँ तितलियों ने फूल पर होठों से मजहब लिख दिया। और एक और शेर देखें, ये मतलब ये 5000 ऐसे शेर सिर्फ खुले, जी गजलें अलग हैं। जी तो मैं तो 10-5 सुना के फिर मुझे लगता है कि अति हो गई है, तो मैं बंद कर देता। नहीं नहीं अच्छा शेर लगा। देखिए, शेर देखिए आप। मजा आ रहा है। बहुत हमारे जो बहुत सारे संस्कार हैं ना, जी आंखें मीच के हम सैकड़ों सालों से फॉलो किए चले जा रहे हैं। तो आपकी जिंदगियों में से एक शेर निकाल के आपको सुनाता हूं। जी उम्र भर कैसी निभेगी बस इसी से देख लें। उम्र भर कैसी निभेगी बस इसी से देख लें। ब्याह करने जा रहा है हाथ में तलवार है। क्या बात है, अरे हाँ। वो ब्याह सूक्ष्म अवलोकन। कोई नहीं कहता, ये कोई उठाता नहीं है इन विषयों को, कोई देखता भी नहीं है इतनी बारीकी सूक्ष्म से। अवलोकन है एकदम। ये सिर्फ 3 ऑब्जर्वेशन। तीन ऑब्जर्वेशन, या उम्र भर कैसी निभेगी बस बस इसे, अरे यार इतना तो समझ
कि तू जहां जा रहा है वहां उस परिवार की मुखिया महिलाएं दिया जला के थाली में जल का लोटा और उस पर नारियल कलश रख करके और तेरे स्वागत में खड़ी है। तू टेंट हाउस से किराए की तलवार ले आया, तेरा बाप बेवकूफ था वो ले आया था, तू भी ले आया। बहुत सुंदर। किसको दिखाएगा? राइट। संस्कार का वहां निर्माण, से शेर निकाला। संस्कार का निर्माण भी इस तरह। देखिए लोग मतलब लिख रहे हैं, लोग मजहब लिख रहे हैं खंजरों से, खून से। तितलियों ने फूल पर होठों से मजहब लिखा। क्या बात है। और ये है कि उम्र भर कैसी निभेगी बस इसी से देख लें, ब्याह करने जा रहा है हाथ में तलवार। एक और शेर देखिए। जी जी। रोजे तो हर बार मेरे हिस्से में आते हैं लेकिन रोजे तो हर बार मेरे हिस्से में जाने कैसे आप मेरी हर ईद चुरा ले जाते हैं। अच्छा, वाह। जाने के खिलाफ रोजे तो हर बार मेरे हिस्से में आते हैं लेकिन जाने कैसे आप मेरी हर ईद चुरा ले क्या जाते हैं। बात है भाई। इस बरस फिर से व्यवस्था के लिए ठेके हुए, एक तरफ फिर से व्यवस्था पर इस बरस फिर से व्यवस्था के लिए ठेके हुए, जी। फिर अंधेरों ने लिया है रोशनी का इंतजाम। वाह वाह। एक से एक है, बहुत बढ़िया, क्या बात है साहब, बहुत सुंदर। फिर अंधेरों ने लिया है रोशनी का बहुत इंतजाम। सुंदर। थोड़ा सा बारीक शेर है पर मैं आपको सुना रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि पहुंच रही है। मेरे साथ दिक्कत ये है कि मैं कभी कभी ऐसा फंस जाता हूँ कि सोचता हूँ कि क्या सुनाऊं। बहुत मुश्किल हो जाती है। सभी के साथ ऐसा होता है। जी जी। इसमें एक शब्द है मुसव्विर, चित्रकार को, जी, जी। पेंटर। अब इसको देखिएगा जरा। ए मुसव्विर, तेरी इस तस्वीर में सब कुछ तो है